हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बिग अपडेट लेकर आपके सामने आ गया। एक नया नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो भी लोग आर्मी वगैरह, पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। आईटीबीपी एसआई सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी चल रहा है, जिसमें आपको पहले ओटीआर भरना पड़ेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए हम आईटीबीपी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में पूरा फुल नोटिफिकेशन बताते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो लेके चलते हैं नोटिफिकेशन के। तो दोस्तों, आपके सामने ये देख लीजिए नोटिफिकेशन, पूरा फुल नोटिफिकेशन। इसके पहले 60 नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अभी वेबसाइट पर आप जाएंगे, चेक करेंगे, ये पूरा फुल नोटिफिकेशन आप वहां से पा सकते हैं। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आया है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन के लिए आया है। ये हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन, कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन, मतलब ये आपको टेली कम्युनिकेशन के लिए पूरा आया है वहाँ पर। इसमें आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई के लिए आया है, जो कि मिनिस्ट्रियल नॉन मिनिस्ट्रियल दोनों तरफ से है। तो आपको देख लीजिए पूरा ये एप्लीकेशन मोड कब से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, तो आपको मैं बता देता हूँ। देख लीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 15 नवंबर से स्टार्ट है। ठीक है, 15 नवंबर से स्टार्ट है और ये 14 दिसंबर तक ऑनलाइन होगा। ठीक है, रात 12 बजे तक। तो ये देख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, 15 नवंबर से स्टार्ट होगा और 14 दिसंबर तक ये ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको पूरा पोस्ट दिखा देते हैं, कितनी पोस्ट है। ये देख लीजिए आपके सामने डिटेल्स ऑफ वैकेंसी कितनी है, जिनमें से सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल 92 आया है, मेल और फीमेल मिलाकर, और हेड कांस्टेबल के लिए 383 है और कांस्टेबल के लिए 51 है। वहीं देख लीजिए सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन का ही है सारा। इसमें मेल के लिए आया है रिजर्व में 31 आया है और वहीं फीमेल के लिए 6 पोस्ट आई है। ठीक है, तो वहीं अनरिजर्व में एससी में कैटेगरी में टेली कम्युनिकेशन में एससी 12, एसटी 6, ओबीसी 21, AWS 8, टोटल 78 पद। तो इसमें इंजीनियरिंग वाले भर सकेंगे, आपको एलिजिबिलिटी भी आगे दिखाएंगे। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल में ज़्यादा एलिजिबिलिटी वाले बच्चे रहेंगे, हाई स्कूल पास और इंटरमीडिएट साइंस बैकग्राउंड, तो जिनका मैथ है। तो इसमें देख लीजिए 123 पोस्ट है मेल के लिए, फीमेल के लिए 22 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, और वहीं एससी 50 और वहीं एसटी 26 और ओबीसी 90 पोस्ट। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस 36 और वहीं 325 पोस्ट। ठीक है, तो 325 पोस्टों के लिए हम लोगों की लड़ाई रहेगी, और वहीं कांस्टेबल मेल के लिए रहेगा 19 पोस्ट है, और टोटल ओबीसी में यहाँ पर देख लीजिए 11 पोस्ट है और टोटल 44 है। तो आप लोग फॉर्म को भर दीजिए। फॉर्म की फीस बहुत कम है, ओबीसी और जनरल वाले 100 रुपये ले, बाकी सबके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए आपको फॉर्म को भरना है। इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर आपका एग्जाम होगा। तो आपको पूरा डिटेल इसमें दिखाते हैं आगे क्या प्रक्रिया है। तो मैंने वैकेंसी बता दी है, टोटल 383 ये है। अब 92 एसआई का है और कांस्टेबल का 51 है। आप इसको भरेंगे कहाँ पर, आपको इसको ऑनलाइन करें, ये वेबसाइट है, आपको देख लीजिए। इसी वेबसाइट पर आप recruitment.itbppolice.nic.in पर आप जाकर वहाँ पर आपको इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट बहुत सारे आपको मिलेंगे, वहाँ पर गूगल करेंगे तो यही है। इस वेबसाइट पर आपको जाकर रिक्रूटमेंट पर ऑनलाइन कर सकेंगे। पे स्केल में आपको बता देता हूँ। एसआई के लिए लेवल 6 का है, ये 35,400 से 1,12,000 तक है। 7 ये 7वां वेतन आयोग के हिसाब से है। हेड कांस्टेबल के लिए लेवल 4 है, कांस्टेबल के लिए लेवल 3 है। तो इनका पे स्केल कितना वेतन बनेगा, हेड कांस्टेबल के लिए 25,000 से प्लस बनेगा, और ये कांस्टेबल का 21,000 से 69,000 तक बनेगा। हेड कांस्टेबल का 25,000 से 81,000 100 रुपये बनेगा,
और ये 35,000 से 1,12,000 तक। तो आपको मैंने पे स्केल बता दिया है। इसके अलावा अदर अलाउंस भी मिलेगा, पूरा सुविधाएं आपको जो भी मिलती हैं वो सब मिलेंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसआई के लिए 20 से 25 साल है, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 है, कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल है। इसके अलावा आपको जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी लागू होगा। ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, ठीक है। तो उस हिसाब से आप एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें 1 जुलाई से दिया गया है डेट। जो एसआई क्या है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, इसमें आप बैचलर डिग्री मांगा BSc, जो भी BSc किए हैं जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। इसके अलावा आप IT से हैं, बीटेक या कंप्यूटर साइंस लिए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल, इस कोर्स के साथ यदि आप किए हैं तो आप बैचलर डिग्री हैं तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई है, ठीक है। देख लीजिए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। BE वाले, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रीशियन, ये भी एलिजिबल हैं। तो आपके सामने BSc जिनका मैथ है, ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं, BSc ग्रेजुएशन या BCA किए हों या कंप्यूटर साइंस से किए हों, इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हों, ये सब एलिजिबल हैं। तो ठीक है, ये SI के लिए है। हेड कांस्टेबल के लिए मैं बता देता हूँ, इसमें आप 10+2 हैं, इंटर पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे इसमें भर सकते हैं। यदि इसके अलावा यदि दूसरा है, यदि आप हाई स्कूल पास हैं और 2 साल का आप ITI कोर्स किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें आप PCM ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यदि आप इंटर किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट वाले नहीं कर सकते हैं। आर्ट वाले के लिए ये है, कांस्टेबल के लिए आप हाई स्कूल पास हो, किसी भी विषय किसी भी कैटेगरी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इंसेंटिव बोनस मार्क भी मिलने वाला है। किनको मिलेगा बोनस मार्क? या डिग्री होल्डर इन सब्जेक्ट, यदि आप टेलीकम्युनिकेशन सब्जेक्ट लिए हैं उसके साथ यदि डिग्री किए हैं तो 5 मार्क मिलने वाला है। यदि इसी सब्जेक्ट से डिप्लोमा है तो 3 मार्क, यदि इसी सब्जेक्ट से टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI किए हैं तो 2 मार्क मिलने वाला है। तो आपको सर्टिफिकेट जरूर लगाना है, ये बोनस मार्क मिलेगा यदि आप इस कोर्स के साथ डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स किए हो तो, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए एज कट ऑफ, एज कब से कब ले रहा है। SI के लिए मैंने बता दिया है। इसमें लेटर एज कितना है, 14 दिसंबर इसमें एज लिया है, 14 दिसंबर से, ठीक है। ये 14 दिसंबर 1999 से लेकर 14 दिसंबर 2004 तक, ठीक है। 14 दिसंबर 1999 और 14 दिसंबर 2004 के बीच यदि आप आ रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी है, उसको आप ऐड करेंगे अलग से। हेड कांस्टेबल में भी वही आप देख सकते हैं, 14 दिसंबर 1999 से है और ये 14 दिसंबर 2006 तक, ठीक है। 14 दिसंबर 1999 से 14 दिसंबर 2006 के बीच जितने भी हैं वो भर सकते हैं। कांस्टेबल में भी वही हाल है, 14 दिसंबर 2001 से 14 दिसंबर 2006 के बीच, ठीक है। जिनका एज इसके बीच आ रहा है तो आप वो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देख लीजिए 14 दिसंबर के पहले का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देख लीजिए 14 दिसंबर क्रूशियल डेट है, 14/12/2024 के पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC हो, ST हो, OBC नॉन क्रीमी लेयर OBC हो, इन सब के लिए। EWS का भी है, उनके लिए भी 14 दिसंबर 2024 के पहले का
बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसमें देख लीजिए छूट पाएंगे। देख लीजिए एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल है। उसके बाद एक सर्विसमैन 3 साल 6 साल, SC ST 8 साल उनके लिए भी है। अब आगे मैं आपको दिखा देता हूँ इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो उसके अलावा अब इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले आपका होगा PST होगा, ठीक है। ये सबसे पहले आपका इसमें PST होगा। इसमें देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। तो इसमें आप PST में सिर्फ नाप तौल होता है, ठीक है, मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट में आपको दिखा देते हैं क्या क्या होगा। यदि आप सामान्य कैटेगरी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, इन स्टेट को छोड़कर, शेड्यूल ट्राइब के छोड़कर, ST वाले जो है उनको छोड़कर, जो जनरल वाले अधिकतर बच्चे इसी में आते हैं, तो इसमें से यदि है तो आपका चेस्ट जो है SI के लिए 80-85 सेंटीमीटर होना चाहिए। देख लीजिए चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। लंबाई जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए 80 से 85 सेंटीमीटर, मतलब कि मिनिमम 80 सेंटीमीटर, और उसके बाद फुलाने के बाद 85 से ऊपर जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर मिनिमम फूलना चाहिए, ठीक है। तभी आप इसमें PST में पास किए जाएंगे। और लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वहीं फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर चलेगा, ठीक है। 157 सेंटीमीटर हम कर लेते हैं। और यदि आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको विशेष छूट दी जाएगी, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। उनकी लंबाई में कुछ छूट दी जाती है यहाँ पर, जो इस विशेष राज्य से आते हैं। और ST वाले के लिए, उनके लिए भी छूट है। और वेट आपको लंबाई और एज के हिसाब से आपको चार्ट में देखकर बताया जाता है, तो उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। अंडर वेट होंगे तब भी आप बाहर होंगे, ओवर वेट होंगे तब भी आप बाहर होंगे। मेडिकल के टाइम ये किया जाता है ज़्यादा। बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड ये आपको वहाँ पर आँखों का है, जो होता है 6/6 होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए। एक लेफ्ट में होता है जो 6/6 होता है, एक 6/9 है, तो आप परफेक्ट है। अब आपको मैं बता देता हूँ हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे। उसके बाद देख लीजिए पूरा इसी वेबसाइट पर आप लोग अप्लाई करेंगे इसमें, और पूरा सर्टिफिकेट आपको लगाना है। पेमेंट आपको 100 रुपये करना, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए SI के लिए 200 रुपये है, और वहीं कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के 100 रुपये है फीस। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट मैंने बता दिया था पहले, लास्ट डेट 14 दिसंबर को है। ये डेट 15 नवंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर तक चलने वाला है। और सिलेक्शन प्रक्रिया में मैंने बता दिया, सबसे पहले PST होगा, फिर PET होगा, और उसमें देख लीजिए अब आ जाते हैं PST के बाद PET होगा। इसमें आपको रनिंग कराया जाएगा। रनिंग देख लीजिए SI के लिए 100 मीटर रनिंग होगा, 2 बार रनिंग होगा, और उसके बाद 1600 मीटर भी रनिंग होगा। 100 मीटर 16 सेकंड का होगा, और 1600 मीटर होगा, और ये 7 मिनट 30 सेकंड का होगा। वहीं फीमेल का भी उतना ही होने वाला है, इनका टाइम 100 मीटर का उतना ही होगा, 18 सेकंड मिलेगा, और 1600 मीटर की जगह 800 मीटर होगा, 4 मिनट 45 सेकंड मिलने वाला है। हेड कांस्टेबल के लिए आपको दिखा देते हैं, 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है। कांस्टेबल हेड कांस्टेबल दोनों के लिए है ये, यही वाला सेक्शन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 1600 मीटर 7 मिनट 30 सेकंड में हो करना है आपको। उसी के बाद आपको 11 फीट लॉन्ग जंप मारना है, 3 चांस मिलेगा। और वहीं हाई जंप में 3.5 फीट हाई जंप ऊंची कूद कराते हैं, जो कि वो भी 3 चांस में कर सकते हैं। और वहीं इनके लिए फीमेल में 800 मीटर की रेस होगी, 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। उसके बाद 9 फीट का इनका लॉन्ग जंप होगा, और 3 फीट का हाई जंप होगा। ये सब के लिए 3 चांस मिलेंगे। रेस के लिए आपको टाइमिंग के हिसाब से
आपको क्वालिफाई करना है, इसमें कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। ये सब होने के बाद आपको जब इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन के लिए आपको रिटन एग्ज़ाम फेज सेकंड आ जाता है। इसमें रिटन एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई कर दिए जाते हैं। तो इसमें आपको दिखा देते हैं क्या क्या पूछेगा सिलेबस। टोटल 100 मार्क रहेगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। एसआई की लिस्ट में आप देख लीजिए ग्रेजुएशन लेवल में, इसमें जनरल हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, दोनों में से एक करना रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। फिर जनरल अवेयरनेस रहेगा 35 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगा 35 क्वेश्चन। ये सब बाइलिंगुअल में रहेंगे, ठीक है। और वहीं पेपर सेकंड में क्या है, पेपर सेकंड में आपको डिवाइड है पूरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, सभी के 10-10 रहेंगे। वहीं कम्युनिकेशन के 20 रहेंगे। तो जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क के रहेंगे, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट 100 मार्क का, पेपर सेकंड 100 मार्क, टोटल 200 मार्क का होने वाला है एसआई का। वहीं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का दिखा देते हैं। ये भी 100 मार्क का होने वाला है पीसीएम लेवल के लिए। बाइलिंगुअल रहेगा, जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक करना है, 20 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, फिजिक्स के 20 रहेंगे, केमिस्ट्री के 10 रहेंगे, मैथ के 20 रहेंगे। तो इस हिसाब से टोटल 100 मार्क के 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब आते हैं कांस्टेबल हाई स्कूल लेवल वाला जो था, इसमें आपको सिर्फ 4 ही सेक्शन रहने वाला है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक, 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25, रीजनिंग एबिलिटी 25 और क्वांट मैथ 30, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें भी 100 क्वेश्चन रहने वाला है, तो 100 मार्क का। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी दिया है। यदि आप जनरल ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस एक सर्विसमैन से 35%, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर्स हैं तो 33% आपको मार्क मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। अगर इससे नीचे आएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उसके ऊपर आएंगे तो आप क्वालिफाई होंगे तो लेकिन मेरिट के हिसाब से आपको बुलाया जाता है। जब ये से क्वालिफाई होने के बाद फेज थर्ड आता है। फेज थर्ड में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट यदि आप लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया जाता है। अब वेरिफिकेशन के समय उसी दिन ही आपको मेडिकल भी होता है। वहीं एनसीसी वालों के लिए बोनस मार्क इंसेंटिव दिया जाता है। सी सर्टिफिकेट 5% मैक्सिमम मार्क का, और बी वालों के लिए 3%, ए वालों के लिए 2%। फिर लास्ट में आ जाता है इन सब, इतना सब होने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट में जो आते हैं उस हिसाब से आपको डीएमई के लिए बुलाया जाता है, डिटेल मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। कैटेगरी वाइज 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल आ जाता है। फिर उसके बाद उसमें से आरएमए जो मेडिकल में अनफिट होते हैं उनको रीमेडिकल दिया जाता है। तो रीमेडिकल देने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों मैंने पूरा नोटिफिकेशन बता दिया है, तो आप लोग ऑनलाइन इसको कर लीजिएगा। ऑनलाइन का भी मैं वीडियो ले आऊँगा, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा ऑनलाइन वीडियो लाना है कि नहीं लाना है। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इसमें सारे सर्टिफिकेट आपको भी बनवा लेना, अभी 1 महीने का समय है पूरा, ऑनलाइन कर दीजिए और भी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो इसको ऑनलाइन ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।